नमस्ते दोस्तों। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में लोगों की सुरक्षा के लिए कई अलग अलग कानून हैं। अलग अलग देशों में शादी, संपत्ति, स्वामित्व आदि जैसी विभिन्न चीजों के संबंध में अलग अलग कानून हैं। यह कानून दो प्रकार के होते हैं, जिसे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ कहते हैं। सिविल लॉ में शादी, संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेना और बंटवारा जैसे विषय शामिल होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से भारत के सभी धर्मों के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य किसी धर्म का हो, सबके लिए एक ही नियम होगा। वही क्रिमिनल लॉ में भारत में सभी के लिए समान लॉ है। कोई अगर अपराध करेगा तो भारत में उसके लिए किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून है। अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब हम दुनिया भर में किन किन देश में समान नागरिक संहिता लागू है, उस पर एक नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वही इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। अब हम देखते हैं समान नागरिक संहिता के फायदे क्या हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगी। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में ही महिलाओं के लिए अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर
अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। साथ ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तिगत तथा समाज के लिए अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसलिए सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो यह थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।